Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we again start to learn motion part 2. But before discussion of new topics, let's take quick revision of previous one. We have already discussed about motion and its type like linear motion, circular motion, periodic, non-uniform, uniform motion, etc. And in other hand, we already discussed about physical quantity. These quantities are measurable, but they have also two types, scalar and vector quantities, in which the magnitude is available but there is no direction is called scalar quantity, and the quantities which have direction as well as numerical data, these are called vector quantities. Now let's take an example. Suppose your friend asks you the location of shop named Liberty Tailors, right? आपका एक फ्रेंड है जो कि आपसे एक शॉप के बारे में डिटेल पूछ रहा है जिसका नाम है लिबर्टी टेलर। तो आपका आंसर क्या होगा? आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए कि जिस लिबर्टी टेलर के बारे में पूछ रहा है वो मान लीजिए स्टेशन रोड पर है, जो डिस्टेंस रखता है 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम द योर हाउस टूवर्ड्स द साउथ की तरफ, राइट? अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब आपने लोकेशन बताई तब आपने इसको डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखा। एक थी डायरेक्शन जो कि आपने बताई साउथ में है, और एक थी डिस्टेंस जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको कन्वीनियंट लगा, यानी आपका घर, उससे 100 मीटर की दूरी पर आपने उस जगह को बताया कि लिबर्टी टेलर आपके घर से 100 मीटर दूर साउथ की डायरेक्शन में है। यानी आपने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को भी इम्पोर्टेंस दी, राइट? यहाँ आपने अपने घर को एक ओरिजिन माना है और जो फाइनल पोजीशन है वो है हमारी लिबर्टी टेलर। सो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जिस रास्ते से आप होकर जाने वाले हैं, इन दोनों पोजीशन के बीच जो रास्ता ट्रेवल करने वाले हैं उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। इज इट क्लियर? गुड। इसी टॉपिक में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बात और की है रेफरेंस पॉइंट की, जिसे हमने अभी इसी सिचुएशन में आपके घर को माना था, राइट? तो आपके घर से जब हम लिबर्टी टेलर पहुँच गए, वहाँ हमने अपना काम ख़त्म किया और काम ख़त्म होने के बाद हम दोबारा अपने घर लौट आते हैं, ओके? इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था हम दोबारा वहीं पहुँच गए। इट मीन्स जो हमारा इनिशियल पोजीशन था और जो हमारा फाइनल पोजीशन है दोनों एक ही हैं। इस सिचुएशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। रीज़न, क्योंकि हमने एक लीनियर मोशन किया प्लस जहाँ से चले थे दोबारा हम वहीं आ गए, जितना चले थे उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में यानी रिवर्स डायरेक्शन में भी हम दोबारा चल लिए हैं। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सपोज वी आर मूविंग बाय अ बाइक फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हैं हम बाइक से। बहुत सारे टर्न्स को पार करते हुए हमने अपना रास्ता ख़त्म किया। उसके बाद जब हमने देखा कि हम अपने ऑडोमीटर को जब नोटिस करेंगे तो वो जिस रास्ते से हम आगे बढ़ते गए हैं उतने किलोमीटर्स को आगे ऐड करता जाएगा, राइट? It means odometer represent the total distance traveled by bike from Delhi to हरिद्वार। बट दिल्ली से हरिद्वार के बीच बाइक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल एक मेथड यूज़ करनी है कि दिल्ली से हरिद्वार के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें जो सीधा रास्ते से पता चलेगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सिंपल सा डिफरेंस इतना सा है कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ को बताता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बताता है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर बिकॉज बोथ आर लेंथ्स। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी बट डिस्प्लेसमेंट
पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्पीड है। स्पीड को लेकर शायद आपको एक स्टोरी याद आ जाए और समझ में भी अच्छे से आ जाए। खरगोश और एक कछुए की कहानी याद है। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपनी रेस को। कछुए की स्पीड खरगोश की स्पीड से कम होती है। खरगोश आगे निकल जाता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस में वो बीच रास्ते में ही सो जाता है और कछुआ धीरे 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 अब चलते हुए भी अपनी रेस को कंटिन्यू करता है और लास्ट फाइनल पोजीशन पे पहुंचकर रेस जीत जाता है। इट मीन्स स्पीड को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है। टू कैलकुलेट मैथमेटिकली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उसे हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड। लेट्स अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल टू गेट क्लियर क्लैरिफिकेशन। सी दिस फिगर। क्लियर दिख रहा होगा कि जो रेड कार है वो 30 मीटर एक सेकेंड में क्रॉस करती है और जो ग्रे कार है वो 40 मीटर पर सेकेंड कवर करती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एवरेज स्पीड। एग्जाम्पल ही लेंगे। एक एथलेटिक्स मीट है, बहुत सारा एथलेटिक्स रनर्स साथ में एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे। कैसे पता चलेगा कि कौन जीता? ऑब्वियसली जो कम समय में वो डिस्टेंस को कवर करेगा उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें न्यू दिल्ली से पटना की तरफ एक रेलवे ट्रैक है जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है, यानी दिल्ली से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर। ट्रेन को पहुंचने में लगा समय 16 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस को जब हम 1000 को 16 घंटे यानी टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज स्पीड हमारे सामने आ जाएगी। आप कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड कितनी आई है। इस एग्जाम्पल को देखकर समझिए कि क्या है। एक कार है 85 किलोमीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ और देन 45 किलोमीटर फ्रॉम बी टू सी। टोटल टाइम टुक was 1.3 hours. What was the average speed of the car? This is a question. Now the solution is there. A से B प्लस B से C हमें टोटल डिस्टेंस देखनी है। तो 85 प्लस 45 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 130 किलोमीटर एंड टोटल टाइम इज़ 1.3 आवर्स। एवरेज स्पीड को नोट करने के लिए टोटल डिस्टेंस से हम टोटल टाइम को जब डिवाइड करेंगे वी गेट द आंसर 100 किलोमीटर पर आवर्स। अब एक और नया कंसेप्ट लेंगे। एक सिचुएशन बताती हूँ। अगर मैं कहती हूँ सुबह 10:30 बजे मैंने एक बॉल आपका जो प्लेग्राउंड है उसके बिल्कुल सेंटर पे रखी है। आपका एक क्लास फेलो उसे एक जैसी स्पीड के साथ, बिल्कुल सिमिलर स्पीड के साथ, सपोज करो 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव करता है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, क्या उससे आप बॉल की लोकेशन का पता लगा सकते हैं? कुछ सेकंड्स पहले ही मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने कहा 1 मिनट में बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि 30 मीटर 1 मिनट में बॉल कवर करेगा। ये तो पता चलता है कि सेंटर से बॉल 1 मिनट में 30 मीटर दूर जा सकती है। किस स्पीड से? 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी क्लू आपको नहीं दिया है। तो अब हमें लोकेशन पता करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म की ज़रूरत होगी, उसका नाम है वेलोसिटी। व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन आर बोथ स्पेसिफाइड, डायरेक्शन भी पर्टिकुलरली हमें पता हो और स्पीड भी पता हो, तब हमें वेलोसिटी मिलती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेज़रमेंट हम मीटर पर सेकेंड में करते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इन दिस फिगर the velocity of the 3 different cars are given. First car 30 meter per
आर ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेकंड कार 60 मीटर पर आर वो भी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक थर्ड वन कार है वो 60 मीटर पर आर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे कि हमने एवरेज स्पीड को पढ़ा था, अब हम एवरेज वेलोसिटी पे डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशो होता है, उसी तरह एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो होता है। क्लियर? Suppose initial velocity u and the final velocity is v. Then according to the average velocity, initial velocity u plus final velocity v divided by 2. So we get the formula u plus v divided by 2. स्पीड और वेलोसिटी जिस तरह से मीटर पर सेकेंड यूनिट रखती हैं, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। हियर वन एग्जांपल गिवन। सपोज एक कार है जो अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में चेंज करती है, वो भी सिर्फ 5 सेकेंड में। तो उसके एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कहा है u जो है यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हम टाइम को लेंगे 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यू कैन नोट डाउन ऑल ऑफ दिस थिंग्स बाय पॉजिंग द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड की तरह ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी and it depends on the velocities of an object. आप सभी ने प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन को स्टार्ट होकर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ते हुए ज़रूर देखा होगा। यस, जिस तरह से उसकी वेलोसिटी इनिशियली तो ज़ीरो होती है जब वो स्टार्ट होती है, पर धीरे 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 कुछ किलोमीटर पर जाने पर उसकी स्पीड में सडनली चेंजेस आते हैं। ट्रेन की स्पीड का ज़ीरो स्पीड से धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना एक्सेलरेशन कहलाता है। बट वहीं अगर हम ट्रेन को रुकते हुए भी देखते हैं तो ग्रेजुअली उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होते हुए ज़ीरो हो जाती है, और इस तरह के फिज़िकल क्वांटिटी को रिटार्डेशन कहते हैं। Thus, we can define acceleration as the change in velocities of an object with respect to time is called acceleration. Its measuring unit is meter per second square. It is a vector quantity. It is denoted by small a, and the mathematical formula of acceleration is v minus u whole divided by 2. Here you can see the examples. The important thing in this figure, the acceleration depends on two physical quantities like speed and direction. स्पीड चेंज होगी तब भी एक्सेलरेशन होगा, और अगर डायरेक्शन बदली तब भी एक्सेलरेशन होगा। So I hope you understand this topic very clearly, and if you have any query, then please write on comment box hashtag with your name. Thank you. Keep learning. Stay safe.